हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर टारगेट नीट 2026 या 27 है तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज हम सेल बायोलॉजी और डिवीजन के उन हाई यील्ड फैक्ट्स और निमोनिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में हिट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए, पूरी मॉडर्न सेल थ्योरी की नींव एक छोटे से लैटिन कोड पर टिकी है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चॉ के इन शब्दों का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी नई सेल जादू से नहीं बनती, बल्कि पहले से मौजूद सेल्स के डिवाइड होने से ही बनती है। ये एक सिंगल फैक्ट सेल बायोलॉजी का अल्टीमेट फाउंडेशन है। तो आज का हमारा चैप्टर ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। पहले सेल थ्योरी को डिकोड करेंगे, फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को ट्रिक से याद करेंगे और लास्ट में सेल साइकिल और डिवीजन को समझेंगे। ये 4 मॉड्यूल्स कवर कर लिए तो समझ लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी ट्रैप एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। चलिए सीधे जंप करते हैं अपने पहले सेक्शन पर, डिकोडिंग सेल थ्योरी। सेलुलर डिस्कवरी की ये टाइमलाइन किसी कहानी से कम नहीं है। शुरुआत होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से, जिन्होंने डेड कॉक सेल्स देखी। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो ये कि 1838 में श्लाइडेन ने प्लांट सेल्स पर काम किया था और 1839 में श्वान ने एनिमल सेल्स पर। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। और हाँ, इस थ्योरी को उसका फाइनल रूप 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने ही दिया था। मूविंग ऑन, अब आते हैं बायोलॉजी के सबसे बड़े कंसेप्चुअल डिवाइड पर, जो नीट एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। बेसिक डिफरेंस तो हम सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन असली गेम चेंजर है ये राइबोसोम वाला पॉइंट। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70S राइबोसोम होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स थोड़े ट्रिकी हैं। इनके साइटोप्लाज्म में 80S होते हैं, पर इनके कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर 70S भी पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल फिंगरटिप्स पर होनी चाहिए। अब एग्जाम के प्रेशर में प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के मिसिंग फीचर्स को कैसे याद रखें? इसके लिए हमारे पास एक शानदार निमोनिक है, PNEK या PNAK। P यानी प्रोकैरियोट या सिंपल, N से नो न्यूक्लियस, E से नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और K को कनेक्ट कीजिए नो गोल्जी से। है ना एकदम क्विक और आसान? इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक फ्रेज याद रखिए, बी ब्लू माई पीपल। बी से बैक्टीरिया, दूसरे बी से ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, M से माइकोप्लाज्मा और P से PPLO। ऑप्शंस एलिमिनेट करने का ये सबसे फास्ट तरीका है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के शेप्स की। मैचिंग वाले सवालों में ये बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसे याद रखने की ट्रिक है, बैक्टीरिया कैंट वेरी सीरियसली। बेसिलस रॉड जैसा, कॉकस स्फेरिकल यानी गोल, विब्रियो कॉमा शेप का और स्पाइरलम स्पाइरल। बस इतना याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स देख लेते हैं। दुनिया की सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज है करीब 0.3 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी बात, इसमें सेल वॉल नहीं होती। एग्जाम में ये एक बहुत ही कॉमन ट्रिक क्वेश्चन है। और अगर सबसे बड़ी सिंगल सेल की बात करें तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बेसिक्स हो गए। अब शिफ्ट करते हैं सेल के अंदर की दुनिया में, यानी सेल ऑर्गेनेल्स में महारत हासिल करने की तरफ। ऑर्गेनेल्स को उनके फंक्शन के हिसाब से ग्रुप करके याद करना बेस्ट होता है। इसके लिए हमारा पहला निमोनिक है MER या मेर। M से माइटोकॉन्ड्रिया, जो ATP बनाता है और सेल का पावर हाउस है। E से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा सिंथेसिस हब है। और R से राइबोसोम्स, जो सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। ये तीनों बहुत ही क्रूशियल मेटाबॉलिक प्लेयर्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER के 2 अलग अलग वर्जन्स होते हैं और इनके फंक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। रफ ER की सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए इसका मेन काम है प्रोटीन बनाना। वहीं स्मूथ ER पर कोई राइबोसोम्स नहीं होते और ये लिपिड सिंथेसिस और सेल को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। प्रोटीन और लिपिड का ये डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखिएगा। सेल के अंदर पैकेजिंग, डाइजेशन और मूवमेंट के लिए हमारा निमोनिक है गोल्फर या गोल्फर। GOL से गोल्जी अपैरेटस, जो पैकेजिंग और सिक्रीशन का मास्टर है। L से लायोसोम्स, जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और जिन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। और FER या F से फ्लैजेला, जो सेल्यूलर मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम, और ये एग्जाम के लिए बहुत टेस्टेबल टॉपिक है। ये बिल्कुल यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करता है। इसके मल्टीपल फंक्शंस को याद रखने के लिए CDRS याद रखिए। सेल वॉल बनाना, DNA रेप्लिकेशन,
रेस्पिरेशन, सेक्रीशन और सरफेस एरिया बढ़ाना। ये पांचों फंक्शंस एक ही एक्रोनिम में सेट हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स का। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से न्यूक्लियस के मोहताज नहीं होते। इनके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। जी हाँ, 70S। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सेल के अंदर कोई प्रोकैरियोटिक सेल बैठी हो। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे डायनामिक मॉड्यूल पे, सेल साइकिल और डिवीजन। ग्रोथ हो, चोट के बाद घाव भरना हो या किसी ऑर्गेनिज्म का रीजेनरेशन हो, इन सब के लिए एक पेरेंट सेल का 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना बिल्कुल नेसेसरी है। ये लाइफ की कंटिन्यूटी का बेस है। लेकिन कोई भी सेल अचानक से डिवाइड नहीं हो जाती। फिजिकली डिवाइड होने से पहले सेल एक बहुत ही सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड साइकिल के थ्रू अपना जीनोम और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स डुप्लीकेट करती है। और इस साइकिल में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए 2 बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट्स होते हैं। पहला है G1/S चेक पॉइंट, जो देखता है कि क्या न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं और डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर सेल यहीं फेल हो गई तो वो साइकिल से बाहर निकलकर रेस्टिंग G0 यानी G0 फेज में चली जाती है। दूसरा है G2/M चेक पॉइंट, जो डिवीजन शुरू होने से पहले ये कंफर्म करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर नहीं है। अब जब सेल एक्चुअल डिवीजन फेज में आती है तो उसके स्टेजेस को सही सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे सिंपल निमोनिक है PMAT या PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एग्जाम के प्रेशर में यह सिंपल सा वर्ड बहुत काम आता है। तो आज का एक्सप्लेनर वाइंड अप करने से पहले एक सोचने वाला सवाल, माइटोसिस और मियोसिस के बीच वो कौन सा डिवीजन है जो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है? इस कंसेप्ट की क्लैरिटी और आज डिस्कस किए गए ये सारे निमोनिक्स ही वो चीट कोड हैं जो टॉप रैंकर्स यूज करते हैं। तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।